खबर तफसील से। जनूबी कश्मीर के रावलपुरा शोपियां में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच इनकाउंटर आज तीसरे रोज भी जारी रहा। इस इनकाउंटर में जैश कमांडर सज्जाद अफगानी समेत अब तक 2 मिलिटेंट हलाक किए गए हैं। इनकाउंटर के मकाम से मिलिटेंटों की 2 लाशें बरामद कर ली गई हैं। इस बीच तीसरे मिलिटेंट के मारे जाने की भी खबर है। समझा जा रहा है कि इलाके में मजीद एक मिलिटेंट मौजूद हो सकता है। आईजीपी कश्मीर और जीओसी विक्टर फोर्स इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। आईजीपी ने मुमकिन तौर पर वहां मौजूद मिलिटेंटों को सरेंडर करने की पेशकश की। वाज़ेह है कि एक मिलिटेंट को कल ही हलाक किया गया था, जबकि फोर्सेज ने आज सज्जाद अफगानी नामी जैश मोहम्मद के कमांडर को हलाक करने का कामयाबी से दावा किया है। इस कामयाबी पर आईजीपी कश्मीर ने सिक्योरिटी फोर्सेज को मुबारकबाद दी। वाज़ेह है कि इस ऑपरेशन के दौरान चंद मकान भी नजर-ए-आतिश हुए हैं। कल ऑपरेशन के दौरान मुश्तइल अफराद और फोर्सेज के बीच झड़पें भी हुई थी। इनमें चंद अफराद जख्मी हुए थे, जबकि चंद मकान भी ऑपरेशन में नजर-ए-आतिश होने की खबर है। बांदीपुरा के वंगीपुरा सुंबल इलाके में आज कौमी तहकीकाती एजेंसी यानी एनआईए ने मकामी पुलिस और सीआरपीएफ के हमरा शौकत अहमद परे के घर पर छापा मारा। बताया जा रहा है कि यह छापा मार कार्रवाई हिंदवाड़ा नार्को मिलिटेंसी केस के सिलसिले में अंजाम दी गई है। कहा जा रहा है कि शौकत अहमद परे हिंदवाड़ा नार्को मिलिटेंसी मामले में पहले ही एनआईए की तहवील में है। प्रदेश कांग्रेस महिला मोर्चा की तरफ से जम्मू में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। ये खवातीन बढ़ती हुई महंगाई और प्रॉपर्टी टैक्स लागू करने के खिलाफ एहतजाज कर रही थीं। इनका कहना है कि महंगाई की वजह से चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है और गरीब लोग फाका कशी का शिकार हो रहे हैं। ये कारकुनान हाथों में खाली बर्तन लिए एहतजाज कर रही थी। इनका कहना है कि 2 माह से रसोई गैस के दामों में हुए बेतहाशा इजाफे ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। मुजाहिरीन के मुताबिक कांग्रेस पार्टी बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ अपना एहतजाज और तेज करेगी और इस मुद्दे पर सभी लोगों को एकजुट करने की कोशिश करेगी। सरकार में रोज घरेलू जो महिलाएं हैं वो उनकी कमर तोड़ने का फैसला किया है। हर इनकी निर्मम सरकार ने हर चूल्हे चौके, हर महिला, हर आम जनता के कमर तोड़ने का जो इन्होंने फैसला किया है, जैसे कि किसानों के साथ अन्याय करने का इन्होंने फैसला किया था। और आप चारों तरफ अगर नज़र दौड़ाएं तो ऐसे लगता है कि मोदी सरकार जो है देश को लूट रही है। और एलपीजी गैस का आप देखें कि दिसंबर 2020 में इन्होंने 50-50 रुपये बढ़ाया, 4 फरवरी को 25 रुपये, 15 फरवरी को 75 रुपये और मात्र 2 महीने में 175 रुपये इसका रेट बढ़ा दिया गया। पेट्रोल और डीजल का आंकड़ा जो है वो 100 तक पार कर गया है। और क्या सरकारों का यही काम है कि मुनाफाखोरी करना और आम जनता को महंगाई से उसकी कमर तोड़ना? जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना का दावा है कि जब भी यूटी में असेंबली इंतखाबात होंगे तो उनकी पार्टी यहां की सरकार तश्कील देने में कामयाब होगी। जम्मू में रविंद्र रैना ने कहा कि मोदी सरकार की ये पॉलिसी रही है कि मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो और इस तरक्की का फायदा मुल्क के कोने कोने के अवाम को हासिल हो। इन्होंने कहा कि पार्टी ने यह अहद किया है कि जम्मू कश्मीर के हर घर पर बीजेपी का झंडा लहराए। इससे पहले पुंछ के मारूफ समाजी कारकुन सरदार भूपेंद्र सिंह ने अपने कई साथियों समेत बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। जनता पार्टी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट राजौरी और पुंछ में मजबूत होगी और साथ ही साथ ये बहुत बड़े मायानाज सोशल लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर, एक बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इन सब की आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग होने से, शामिल होने से जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले दिनों में हर घर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का झंडा बड़ी शान से लहराए। आगे बढ़ेंगे। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग महकमे में काम कर रहे डेली वेजरों ने जम्मू में अपनी हड़ताल जारी रखी। ऑल जेएंडके, पीएचई, आईटीआई ट्रेड, सीपी वर्कर्स एंड लैंड डोनर्स एसोसिएशन के बैनर तले एहतजाज कर रहे मुलाजमीन 5 माह से रुकी हुई तनख्वाहें वागुजार करने का मुतालबा कर रहे हैं। इनका कहना है कि महकमे को जल शक्ति का नाम देने के बाद अब हुकूमत इसे कॉरपोरेशन में तब्दील करने के बारे में गौर कर रही है, लेकिन यहाँ काम कर रहे डेली वेजरों की तनख्वाहें वागुजार नहीं की जा रही हैं। इनका मुतालबा है कि उनकी बंद पड़ी तनख्वाह जल्द से जल्द वागुजार की जाए। सबसे पहले तो पीएचई ऑफिस को जल शक्ति नाम चेंज कर दिया, अब जल शक्ति को कॉर्पोरेशन कर रहे हैं। कर लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारी पेंडिंग सैलरी, हमारा मिनिमम वेज एक्ट, आने वाला बजट, उसके ऊपर क्या प्रावधान है,
अभी सरकार का कोई इससे रुख क्लियर नहीं हो रहा है। उसके साथ कितने साथी हमारी डेथ होगी। रिसेंटली एक साथी पुल से जिसे सुसाइड कर दिया। कश्मीर के अंदर कितने ऐसे साथी हैं जिन्होंने सुसाइड किया है। कितने साथी 60 साल की उम्र हो चुकी है। कई साथी जो है अब रिटायर होने के कगार पर है। क्या पॉलिसी सरकार के पास है? पॉलिसी कुछ नहीं, सिर्फ नाम पे नामकरण हो रहा है। बजट में लिए 61,000 कैजुअल जम्मू कश्मीर के हैं, उनमें उनका बजट सपोर्ट दी जाए, प्राविधान रखा जाए। अगर ऐसा नहीं होता है उसके बाद ये खाली प्रैक्टिकल प्रोटेस्ट आ जाए, फिर तमाम डिपार्टमेंट्स जम्मू कश्मीर कैजुअल मैन्युफैक्चरिंग बैन के नीचे इकट्ठा होकर पूरे जम्मू कश्मीर से लेके दिल्ली तक किसानों को लेना पड़ेगा। बानीपुरा के पंजीगाम इलाके से ताल्लुक रखने वाली एक खातून की ससुराल में पुरस्कार मौत पर लवाहिकीन ने एहतजाज किया। जिला अस्पताल बानीपुरा के अहाते में एहतजाज किया गया। 32 साला मुजम्मिल बशीर की शादी गुंडपुरा रामपुरा में हुई थी और इसे 2 बच्चे हैं। लवाहिकीन के मुताबिक मुजम्मिल बशीर का ससुराल में तनाज़ा चल रहा था और काफी अरसे के बाद वो हाल ही में अपने ससुराल वापस हुई थी। लवाहिकीन के मुताबिक गुज़िश्ता शब इन्हें बताया गया कि मुजम्मिल ने कुछ जहरीली अशिया खाई है और उसे श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। घर वालों ने मामले की जांच करते हुए कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। पुलिस जांच में जुटी है। अगर ये गमो गर जहर कत अपील कर SSP साहबस, अपील DC साहबस, मेहरबानी कर जल्द से जल्द कर नमिक तहकीकात। तम सात घर वोस न तोर तत पे न कोर फोन अम लड़की न कोर कह चीज। अच्छा सोस फोन तो बंद दपा अगर नहीं लड़की नबर तो द्राय कहें, अगर नहीं अमिस कह चीज सत कहें जहर कपर आव, फोन वोन तो बंद। कम अज कम अगर यह बेमार अमन पे मोल अम इन्वॉल्व कर ने वल सा चे लड़की बेमार ची योर, मगर तमिस तो वोन कि बाई बज कोर फोन वल सा कोर कोर इत पे इंसाफ कि यम जन कतिल ग अरेस्ट ग तिज लड़की गई आज 2.5 वही ब्रोट लड़की गमस खलास, तमिस जाव लड़क अम तमिस लड़की 2.5 वहन तान इमो नजर अत गरस मज दिम कहें कि हे सोन यह लड़की या यह लड़का यह क्युत। जिला रामबन के मित्रा चौक में कल रात 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर होने से 3 अफराद जख्मी हुए हैं। टक्कर इतनी भयानक थी कि 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। इब्तदाई इलाज और मुआलजे के बाद भी 2 की हालत नाजुक होने की सूरत में उन्हें मेडिकल कॉलेज जम्मू रेफर कर दिया गया। जख्मियों की पहचान कल्याण सिंह वल्द, ओमकार प्रताप सिंह और अंकित सिंह वल्द बंसीलाल के तौर पर हुई है। एक जख्मी जिला अस्पताल रामबन में अभी तक जेर इलाज है। दमहाल हाजीपुरा कुलगाम के बिलनाड जंगलाती इलाके में एक तेंदुआ अचानक नमूदार हुआ। तेंदुए ने 2 अफराद पर हमला करके उन्हें जख्मी कर दिया। जख्मियों की शनाख्त गुलाम मोहम्मद डार और जावेद अहमद डार के बतौर हुई है और इन्हें इलाज और मुआलजा के लिए जिला अस्पताल कुलगाम मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। इलाके में कई दिनों से जंगली जानवरों ने बस्तियों का रुख किया है और लोगों में खौफ व हरास पाया जा रहा है। उधर श्रीनगर में हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब आतिशज़दगी का हादसा रोनमा हुआ। भगवानपुरा नूरबाग में बशीर अहमद कौल के रिहायशी मकान को आग लगने से नुकसान पहुंचा। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ने बरवक्त कार्रवाई की, जिसकी वजह से आग के शोले आसपास के मकानों तक नहीं पहुंच सके, वरना बड़ा नुकसान होने का खदशा था। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट के नतीजे में आग लगी। लोगों ने फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की वक्त रहते की गई इस कार्रवाई की सताइश की। उधर खारा भलीसा की तांता गांव में एक मकान मिट्टी के तोदे की जद में आ गया। इस वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। गुज़िश्ता रात मिट्टी के तोदे खिसकने का वाकया पेश आया और अब्दुल वाहिद नामी शख्स का मकान मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। जिस वक्त हादसा पेश आया उस दौरान घर में 7 अफराद मौजूद थे, ताहम सभी को बाहिफाजत वहां से निकाल लिया गया। इधर पासी गिरने से अब्दुल वाहिद का मकान मलबे के जद में आ गया, तो वहाँ से काफ़ी लोग आए, सिविल लोग आए, उन्होंने 7 आदमी को बाहर निकाला, मलबे से बाहर निकाला, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी यहाँ अभी नहीं आया। खामोश है एडमिनिस्ट्रेशन। पता नहीं ये मसला क्या है। अगर ये गरीब लोग यहाँ नहीं होते तो इन 7 आदमियों को कोई नहीं निकालता। एनसी खवातीन विंग कश्मीर की सदस्य शमीमा फिरदौस का कहना है कि मौजूदा मटन बहरान कश्मीर की मईशत को कमजोर करने की कोशिश है। श्रीनगर में मीडिया से बातचीत करते हुए शमीमा फिरदौस ने कहा कि कीमतों का तयन करना इंतजामिया के लिए कोई बड़ी बात नहीं। इन्होंने कहा कि आम लोगों के अलावा कस्साबों को भी परेशानी का सामना है। तो उन्होंने ये तबका ही उनको घर में बिठाया। शायद मुझे लगता है हुकूमत ये चाहती है, अब ये एक जो तबका था, जो कसाब थे, जो गोश्त का बिजनेस यहाँ पे कर रहे थे, उनको उन्होंने घर में बिठाया। अब उनके पास भी शाम को खाना नहीं होता है, क्या खाएंगे जबकि वो बिजनेस ही नहीं करते हैं। ये लोग एक ही लफ्ज पे अटके हुए हैं कि यहाँ पर 500 रुपए में या 530 में,
फिर बाबा हम उनसे कहते हैं हुकूमत कोई फैसला करे ताकि इन बेचारों की जिंदगी भी बचे। मुझे तो नहीं लगता है इसमें कोई भी एग्जैजरेशन है। मुझे पूरी इस पे अपने आप में मैं अपने आप के साथ बिल्कुल श्योर हूँ कि ये चाहते हैं कश्मीर का जो सारा जो इक्तिसादियात है यहाँ की, जो यहाँ की इक्तिसादी हालात है। जिला कुपवाड़ा के गुंड माछर लौलाब में दर्जनों परिंदों की अचानक हलाकत का मामला सामने आया। इसकी वजह से इलाके में बर्ड फ्लू के खदशे को लेकर सनसनी फैल गई। लोगों ने शुबा जाहिर किया कि इस तरह अचानक परिंदों और मुर्गों की हलाकत बर्ड फ्लू का नतीजा हो सकती है। उधर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने कहा कि लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं। इलाके में टीमें रवाना कर दी गई हैं और हलाक हुए परिंदों के नमूने हासिल कर लिए गए हैं। गुज़िश्ता दिनों कुलगाम अलाची जब इलाके में बर्ड फ्लू का एक मुस्बत केस सामने आ चुका है। की बात नहीं है। जहां भी आपके माध्यम से या पब्लिक को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर कहीं भी ऐसा कोई आपकी नज़र में आ जाए कोई वाक़ा जहां पे आपको लगेगा कि भाई चिकन वगैरह किसी की या किसी वाइल्ड बर्ड की कोई डेथ हुई है, वो हमारे नॉलेज में लाया जाए और उसके इमीडिएट सैम्पलिंग करते हैं। अगर इसमें प्रॉपर कुकिंग की जाए, जो पहले भी मैंने आपके ज़रिए से आवाम तक ये पहुँचाया था एक पैगाम कि प्रॉपर कुकिंग की जाए, प्रॉपर टेम्परेचर पे अगर कुकिंग की जाए तो उस सिलसिले में एहतियाती तदाबीर अपनाने की ज़रूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के बैनर तले जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा मुनज्जम किया गया। आज 15 दिनों के बाद म्युनिसिपल कमेटी खोड़ के दफ्तर के बाहर आरजी सफाई कर्मचारियों ने जोरदार अंदाज में नारेबाजी करते हुए एहतजाज दर्ज कराया। म्युनिसिपल कमेटी के इन आरजी मुलाजमीन ने हुकूमत से अपील की कि उनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए। 15वें दिन तक स्ट्राइक चली गई है, लेकिन गवर्नमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें अभी तक कोई पूछताछ करने की कोशिश नहीं की है। और आज जाकर हमें कल का हमारा डायरेक्टर साहब ने नोटिस निकाल दिया है कि परमानेंट जो एम्प्लॉय हैं वो काम करेंगे, नहीं तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जाएगी। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे सफाई कर्मचारियों के साथ कोई आनाकानी करने की कोशिश की तो हम अपने आप को जो कोई नुकसान पहुंचाएंगे, जहां हमारा कोई सफाई कर्मचारी कुछ अपने आप को दिक्कत पहुंचा लेगा, इसकी जिम्मेवारी जो हमारे ईओ सीओ जो ऑफिस में बैठे इनकी होगी, जहां हमारे डायरेक्टर। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।